बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। तभी एक आश्रम में देव ऋषि नारद मुनि भक्त का संदेश फैलाने निकले थे। उनके मन में केवल एक संकल्प था, ईश्वर की भक्ति हर हृदय में पहुँचे। उसी समय असुरराज हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। युद्ध के कारण उन्हें देवताओं ने बंदी बना लिया था, लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। जब नारद मुनि को यह समाचार मिला तो उन्होंने स्वयं जाकर कयाधु को हिरण्यकश्यप के कारागार से मुक्त कराया और उन्हें अपने आश्रम में ले आए, क्योंकि उस गर्भ में भविष्य का महान भक्त पल रहा था। शांत वन, नदी का किनारा और भगवान के नाम का मधुर जाप, यही कयाधु ने विश्राम किया और नारद मुनि ने उन्हें भक्ति का आदेश दिया। वे रोज भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करते। जब नारद मुनि भगवान की कथाएं सुनाते तो कयाधु के गर्भ में पल रहा बालक प्रहलाद उन शब्दों को सुनता। उसी क्षण उस बालक के हृदय में भक्ति का दीप जल उठा। गर्भ में ही उसने भगवान विष्णु का ज्ञान पा लिया। कहते हैं कि जब भी नारद मुनि भजन गाते थे, नारायण नारायण करते थे, तब गर्भ में बालक मुस्कुराता था और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता था, मानो स्वयं विष्णु उनके हृदय में बस गए हों। समय बीतता गया और कयाधु ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वही था भगवान का अनन्य भक्त प्रहलाद। जन्म से ही उसके चेहरे पर तेज और भक्ति झलकती थी। महल में पलते हुए भी प्रहलाद का मन सदा भगवान विष्णु में लगा रहता था। वह खेलते खेलते ही नारायण नारायण का जाप करता। पिता हिरण्यकश्यप को यह भक्ति पसंद नहीं आई। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में पूछा, प्रहलाद, तू किसकी आराधना करता है? क्या तू मुझे भगवान नहीं मानता? प्रहलाद ने शांत स्वर से कहा, पिताजी, सच्चा भगवान तो वह है जो सब में विराजमान है, भगवान विष्णु। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी, कभी आग में डाला, कभी सर्पों से टसवाया, पर प्रहलाद शांत रहा। हर बार उसने कहा, नारायण मेरा रक्षक है। जब हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर तेरा विष्णु सर्वत्र है तो बता क्या वह इस स्तंभ में है? तभी स्तंभ फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। आधा सिंह आधा मानव, तेज से भय दिव्य और भयंकर। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपने गोद में रखकर उनका वध कर दिया और पृथ्वी को उनके अत्याचार से मुक्त किया। नरसिंह देव के क्रोध को शांत किया उसी बालक प्रहलाद ने। उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति सदा बनी रहे। फिर देवताओं ने प्रहलाद को असुरों का राजा बनाया, पर वह सदा न्याय, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चला। उसके राज्य में सब सुखी और संतुष्ट थे। जीवन के अंत में भी प्रहलाद ने केवल भगवान का ध्यान किया। उसका मन सदा उस नारायण में लीन रहा जिसे उसने माँ के गर्भ में ही पाया था। इसलिए कहा गया है कि भक्ति उम्र या जन्म की नहीं, भावना की होती है। प्रहलाद ने गर्भ में ही ईश्वर को पा लिया और दुनिया को सिखाया कि सच्ची भक्ति हर परिस्थिति में अटल रहती है। आप सुन रहे हैं पौराणिक कथा धारा, जहां हर कथा में छिपा है भक्ति का अमर संदेश। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल पौराणिक कथा धारा को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।